एक हमने ट्रिब्यूट भी देना है आज शो में, जो कि मुमताज़ शायर अहमद फराज की आज 90th यौम पैदाइश है, जिसपे वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द शो। लेकिन उससे पहले एक और शायर की बात कर लें। और वो शायर कोई और नहीं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। भारत में आजकल उर्दू शायरी के एक बड़े नाम का बड़ा तस्करा है, वो है फैज़ साहब। किस्सा यह है कि उनका कलाम एहतजाजी जलसों में पढ़ा जाना इंतहा पसंदों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उनकी नज़म पर्टिकुलरली हम देखेंगे को एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट करार दे दिया गया और फैज़ पे पाबंदी तक के मुतालबे किए गए। फिर वहाँ जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, गुलजार साहब हैं, उन्होंने ऐसा सोचने वालों को बेवकूफ़ करार दिया। और ऐसे तनाज़े के बीच में भारत का एक बड़ा मशहूर फेस्टिवल है जयपुर फिल्म फेस्टिवल, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जा रही है, कोई आशिक किसी महबूब से। 100 मिनट दौरानिए की इस फिल्म में फैज़ साहब की शायरी को मौजू बनाया गया है और इस मिशन में शरीक हुए ज़िया मुहिउद्दीन भी। फिल्मसाज उमर रियाज इस फिल्म के जयपुर जाने की टाइमिंग और फैज़ साहब से जुड़े तनाज़े पर क्या राय रखते हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। उमर रियाज साहब इज़ जॉइनिंग अस। उमर रियाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, मुबारक हो आपकी डॉक्यूमेंट्री पे सबसे पहले तो, लेकिन टाइमिंग के हवाले से और ख़ास तौर पे जयपुर में दिखाई जाना ये ज़रा ट्रिकी सिचुएशन होगी। आपको पता है कि फैज़ के कुछ कलाम को बल्कि फैज़ को ही एंटी हिंदू वहाँ बीजेपी की हुकूमत ने करार दे दिया है, और हमने इन द पास्ट भी देखा है कि बड़े अब्रप्टली जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो रिस्क नहीं ले सकते, तो दे ट्राई टू पुल आउट। अब वो कह देते हैं कि आप अब ना इसको चलाएं। What are you expecting इस डॉक्यूमेंट्री से, और ख़ासतौर पे इसकी व्यूइंग जो जयपुर में होनी है? जी, सबसे पहले खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया। मेरे ख़्याल से कोई मसाइल होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होगा कि किसी जगह में फ़िल्म दिखाई जा रही हो कि लोग पहुंच जाएं या वगैरह। मेरे ख्याल से अगर कोई लोग पहुंचेंगे तो वो फिल्म ही देखना चाहेंगे। तो हम बहुत ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि ये फिल्म वाहिद फीचर लेंथ फिल्म है जो जयपुर में इस साल दिखाई जा रही है। और उससे ज़्यादा बड़ा एजाज़ ये है कि ये हमारी तारीख़ और ये हमारी तहजीब के बारे में फिल्म है, ना सिर्फ फैज़ साहब के बारे में, ना सिर्फ ज़िया मुहिउद्दीन साहब के बारे में, मगर ये उर्दू शायरी और हमारी जो तारीख़ 1900 मतलब 40 से लेके आगे, पार्टीशन से भी लेके आगे जो रुख पाकिस्तान ने लिए हैं और उसका शायरी के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसके बारे में ये फिल्म है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारे हमसाए हैं वो ये हमारे बारे में देख सकेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हमारे बारे में और हमारी तहजीब और हमारी पाकिस्तान की शनाख्त के बारे में और। अच्छा उमर, आपने बड़ा इंटरेस्ट एकदम से बढ़ा दिया जब आपने कहा कि पाकिस्तान जिस दौर से गुजरा और उसमें शायरी ने जिस तरह इवॉल्व किया या शायरों ने जो कलाम लिखा, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि ये उसके बारे में बात कर रही है डॉक्यूमेंट्री? क्योंकि 100 मिनट का दौरानिया खासा तवील होता है, ज़रा और एलाबरेट करें कि किन पहलुओं पर बात की गई है। फैज़ साहब पे तो बात की ही गई, उसके बाद ज़िया मुहिउद्दीन साहब का क्या किरदार है सारी डॉक्यूमेंट्री में, और किन बड़े नामों का तस्करा है? जी, दाऊद रैबर साहब भी हैं फिल्म में, उर्दू की प्रोफेसर आरफा सईदा भी हैं फिल्म में, फैज़ साहब की बेटियां सलीमा हाशमी, मुनीज़ा हाशमी भी हैं फिल्म में। मगर कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान की जो तहजीब है और जो इन बहुत बड़ी शख्सियतों ने उस तहजीब के साथ जो किया वो हम दिखाएं, और एक नई नस्ल को हम बताएं कि जो उर्दू शायरी है वो कोई ऐसी माजी की बात नहीं है जिसको हम मतलब कूजे में बंद करके माजी में रखते हैं, मगर वो जो अब हो रहा है, जो होएगा, उससे हमेशा ताल्लुक़ रखेगी, क्योंकि ये इंसान दोस्ती के बारे में शायरी है और इंसानियत के बारे में शायरी है। ज़बरदस्त। एंड आई होप कि ये इम्पैक्ट जो है ये जहां आप दिखाने जा रहे हैं जयपुर के, ऑल्दो आपने बताया कि ऑनलाइन है कि लेकिन ये दोस्ती का जज्बा जो है ये डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। अब ये ज़रूर बता दीजिएगा उमर रियाज कि दिस विल बी योर फर्स्ट व्यूइंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्री, या आपने और भी फिल्म फेस्टिवल्स पे सोचा है इसको भेजने का?
जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले साल में ये चली। अभी डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के भी फिल्म फेस्टिवल में चली, मगर भारत में पहली दफ़ा ये फिल्म चलेगी। और क्या रिस्पांस आया है जहाँ जहाँ ये फिल्म चली है? और दूसरा ये कि इस किस्म की जब कोई चीज़ बनाने निकलता है और आप जैसे नौजवान जो ये कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको चैलेंजेस आते हैं या फिर सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और सब बड़ा साथ खास देते तौर पे हैं? फैज साहब की अपनी फैमिली। जी, फैज साहब की अपनी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव थी। ज़िया मुहिद्दीन साहब और उनका ख़ानदान बहुत कोऑपरेटिव था, मगर किसी भी फिल्म में, चाहे बुरी भी फिल्म, कोई चाहता नहीं है कि बुरी फिल्म बनाए, मगर बुरी फिल्म बनाने में भी बहुत मेहनत, मुशक्क़त और चैलेंजेस का सामना है। तो चैलेंजेस तो बहुत थे, 7 साल लगे इस फिल्म बनाने में। मगर मैं बहुत खुश हूँ कि ना सिर्फ लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, मगर जो हमारे नौजवान हैं उनको एक बहुत गहरी सतह पे उन्होंने इस फिल्म को पसंद किया, और इसीलिए ये फिल्म बनी। ना सिर्फ ये कि जो उर्दू के शौकीन हैं, जो उर्दू शायरी और तहज़ीब के शौकीन हैं, मगर ये दिखाया जाए कि हमारी जो नई नस्ल है वो उर्दू में शौक़ पैदा करे और उर्दू शायरी में शौक़ पैदा करे, और चाहे फ़िल्म को देखने के बाद कोई किताब भी उठा लें, चाहे फैज़ साहब की हो, चाहे गालिब की हो, चाहे नून मीम राशिद साहब की हो, जिनकी शायरी भी हमने फ़िल्म में थोड़ी बहुत सुनाई है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ होगा। वंडरफुल जी, ज़बरदस्त, उमरियास, बहुत थैंक यू बहुत फॉर बीइंग विद शुक्रिया। अस और गुड लक फॉर योर व्यूइंग, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म इन बिल्कुल जयपुर। बिल्कुल, ये अच्छी बात होगी। एक्चुअली अक्सर हम तनाज़े की ज़रा एंटिसिपेट कर रहे थे। फिज़िकली जब आपको जाके अक्रॉस द बॉर्डर कुछ दिखाना हो, कुछ पढ़ाना हो, और ख़ास तौर पे जिस पे ऑलरेडी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी हो, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन आई एम श्योर इट विल बी ऑलराइट।